हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंटिक। इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत। और इस सीरीज़ में हम सॉल्व कर रहे हैं PYQs को। लेकिन PYQs को सॉल्व करने का मकसद ये है कि हम जान सकें IIT का माइंडसेट क्या रहा होगा इस क्वेश्चन को सेट करने से पहले। IIT आपको कहाँ फंसाना चाहता है और कहाँ आप फंस सकते हैं, इन सारी चीज़ों के जवाब इन सीरीज़ में हम खोजने की कोशिश करेंगे। आइए इस लेक्चर में इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले 2014 में EE वाले स्टूडेंट्स को आया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन x y z b1 एंड दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सॉल्यूशन। अच्छा, ये क्वेश्चन आधा अधूरा हो गया ना, एक मिनट रुकिए। ओके, इस क्वेश्चन में एक्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सॉल्यूशन पूछा है। चार ऑप्शंस हैं। पहला, द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ b1 एंड b2। पहला ऑप्शन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है क्या इसका। दूसरा, द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ b1 एंड b2। द थर्ड इज whether or not a solution exists depends on the given value of b1 and b2. And the last, the system would have no solution for any value of b1 and b2. अच्छा जी, कोई सॉल्यूशन नहीं है b1 और b2 के लिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, अब यार यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, IIT क्या चाह रहा, IIT बस अब आपसे यही आइडिया माइंडसेट, इसके पीछे क्या हो सकता है यही ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, आपका फंडा क्लियर है या नहीं। किस चीज़ का फंडा कि यार यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, मैनी सॉल्यूशन कब होता है। सिंपल सा फंडा है और आपका दिमाग, आपके दिमाग की बत्ती तो ऐसे ही जल जाएगी। कैसे कि सर यहाँ पे जो अननोन है, नंबर ऑफ अननोन कौन है, x y और z। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं आपको समझ में आ रहा है, 3। जब आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप बनाने जाएंगे तो आप पाएंगे 1 बना, 2 बना, 1 2 2 बना, यहाँ पे बना 5 1 3 एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वो बनेगा b1 एंड b2। बस सीधा सा ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना। इसी की रैंक अब हमें फाइंड करनी। एक बात तो तय हो गई, इसकी मैक्सिमम रैंक कितनी आ सकती है, खूब से खूब 2 आ सकती है। मिनिमम कितनी आ सकती है, 1 आ सकती है। तो रैंक कभी भी, सबसे पहले बात, नंबर ऑफ अननोन के बराबर इस क्वेश्चन में हो ही नहीं सकती। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नाम की चिड़िया तो उड़ ही नहीं सकती। अब क्या हो सकता है, मनी सॉल्यूशन वाली चिड़िया उड़ सकती है, नो सॉल्यूशन वाली चिड़िया उड़ सकती है। मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन आप कब पॉसिबल है कि आपकी रैंक इस n के बराबर तो है ही नहीं, या मैनी सॉल्यूशन तो ही है, रैंक जो है वो आपके नंबर ऑफ अननोन से यहाँ पे छोटी होने वाली है। समझ रहे हैं बात, बिल्कुल समझ रहे हैं। अच्छा, आओ जरा देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, जब आप इसको निकालोगे, रो एचेलॉन फॉर्म जिंदाबाद है। दिस इज नथिंग बट 1 2 2 एंड b1, यहाँ से 5 और ये हो जाएगा 0, 5 का गुना, इसमें से माइनस हुआ, ये हो जाएगा -9, 5 का गुना, इसमें से गया, सो माइनस से 1 बचने वाला है, 5 का गुना इसमें से गया, सो दिस इज नथिंग b2 माइनस 5b1। ये है भाई साहब, दिस इज द कहानी। अब आप बताइए कि रो ऑगमेंटेड, अच्छा हाँ, मैनी सॉल्यूशन कब, कि जब रो ऑफ A इज इक्वल टू रो ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये अब आप खुद सोचें कि आपका रो एचेलॉन फॉर्म फुलफिल हो गया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 1 आ गया और यहाँ 0 आ गई। बस अब आगे रुक जाना है और रुक के देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रो ऑफ A की बात होती तो हम पाते हैं कि रो ऑफ A इज इक्वल टू 2 आ रहा है और रो ऑफ A ऑगमेंटेड B की बात हो रही है तो वो भी 2 आ रहा है। B1 की कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, फर्क ही नहीं पड़ रहा। B1 B2 की एनी वैल्यू जो आपकी मर्जी हो यहां पुट कर लो, फर्क नहीं पड़ रहा। आप क्या पाओगे कि ये हमेशा ऑलवेज बराबर, ये वाली चीज हमेशा बराबर रहेगी। ये इस चीज का इंडिकेशन है कि सॉल्यूशन तो है लेकिन मेनी सॉल्यूशन है, और ये दोनों ही बराबर नहीं होते तो सॉल्यूशन है ही नहीं। सीधी सी कहानी थी। तो इसका आंसर क्या होगा कि यस, दे हैव द मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन, ठीक है।
एनी वैल्यू विथ एनी वैल्यू ऑफ b1 एंड b2 दिया हुआ है ना, क्वेश्चन जो दिया हुआ है मैं एग्जैक्ट इसका आपको करके दिखा देता हूं। The system will have infinitely many solution for any given value of b1 and b2। जो दूसरे नंबर पे मैंने आपको बोला था वही इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? अरे बिल्कुल आसान है, मक्खन है। आईआईटी का माइंडसेट सीधा सा था। क्या आप इसके पीछे के बैकग्राउंड को जानते हैं? दैट्स इट। मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।